तो जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो मेरा लाने का मकसद था एग्ज़ाम डेट को लेकर। एग्ज़ाम कब होगा? आप काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे, काफ़ी सारे साथी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, ऐसे कब तक हम तैयारी करते रहेंगे, धैर्य टूट रहा है हमारा। तो इसलिए एग्ज़ाम डेट की मैं बता दूं, मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा हूं, पर अनऑफिशियली आपका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के लास्ट तक अवश्य होगा। ये मैं अनऑफिशियली तरीके से बता रहा हूं, आपका दिसंबर या जनवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि एग्ज़ाम होने से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ स्कैम हो जाएगा। मात्र 15 दिन पहले मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, तो मात्र 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था उसका। तो ये कुछ कह नहीं सकते, 15 दिन पहले आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम है, इसीलिए एक्सपेक्टेड जनवरी तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अभी से मान के चलो लगभग 45 से 50 दिन है। तो ये दिन काउंटिंग में कुछ भी नहीं है। सर्दियों के दिन है तो पलक झपकते ही दिन निकल जाता है और आपको तैयारी करने की बहुत आवश्यकता है। टाइपिंग की भी आपको तैयारी करनी है, तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। बाकी का आपका एग्ज़ाम जनवरी तक ले लिया जाएगा। अनऑफिशियली बता रहा हूँ, मेरी बात हुई है किसी से दिल्ली में, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपका जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा एक्सपेक्टेड। तो अब आप लोग ये ना पूछें कि एग्ज़ाम कब होगा। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी तैयारी पर और ज़्यादा फोकस करें और बढ़िया ढंग से तैयारी करें। इसलिए आपका एग्ज़ाम तो जनवरी तक आपका ले लिया जाएगा। बाकी टाइपिंग अभी से करते रहिए। अब कई सारे भाई पूछ रहे थे टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में क्या करते हैं। टाइपिंग रिलेटेड वीडियो लेकर आइए। टाइपिंग में हम कौन सा कीबोर्ड ख़रीदें, कौन से कीबोर्ड से तैयारी करें। तो मैं किसी का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप प्रोडॉट का कीबोर्ड ले सकते हैं तैयारी करने के लिए अभी, और इंटेक्स का ले सकते हैं। अभी आप एक दो से बढ़िया ढंग से इन दोनों से तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से। काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जो चैप्टर हैं, जो आपने एक बार रिवाइज कर लिए हैं, उसी को बार बार, एक ही चैप्टर को बार बार टाइप कीजिए। बार बार जितनी बार हो सके उसको एक ही बार टाइप कीजिए। इससे आपकी फिंगर्स जल्दी जल्दी चलने लगेंगी, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। बाकी आपको नया चैप्टर मिलेगा, नया फॉर्मेट मिलेगा, उसको तो आप कर ही लोगे, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक ही चैप्टर को बार बार टाइप कीजिए। और जो उसमें कंप्यूटर में ऑलरेडी, लैपटॉप में जो चैप्टर्स होते हैं, 12 चैप्टर्स लर्निंग वाले, उसको बार बार कर दीजिए, एक बार और सारे चैप्टरों को कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तैयारी को करते रहोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। आप टाइपिंग को साथ में लेकर और अपनी पढ़ाई को साथ में लेकर करते रहोगे तो आप जॉब को हासिल कर लोगे, अन्यथा वो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, आप भीड़ में खड़े देखते रह जाओगे। क्योंकि हमारा एक ही सीधा का सादा एक ही मकसद होता है, इस नौकरी को लेना। हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी तैयारी कर रहे हैं, इतने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, कभी ट्रेन से कभी यहाँ, तो हमारा सीधा डायरेक्टली एक ही मकसद होता है, एक जॉब को लेना, गवर्नमेंट जॉब को लेना। तो इसलिए क्यों ना एक ही रेस में दौड़ा जाए, बार बार रेस में नहीं दौड़ा जाए। एक ही रेस ऐसी दौड़ो कि उसमें फाइनल ख़त्म हो जाए सब कुछ, दोबारा दौड़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक बार कृपया करके आप अपना समय देकर, सारे कामों को छोड़कर, पूरा अपना समय देकर, पूरा फोकस्ड होकर इस पर ध्यान दीजिए प्लीज़ मेरे साथियों। बाकी टाइपिंग को इतना समय मत दीजिए, अभी 2 to 3 घंटे अभी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितना हो सके आप एग्ज़ाम पर फोकस करिए, टाइपिंग को साथ में लेकर चलिए। ऐसा नहीं टाइपिंग आप छोड़ दो, करो ही मत, उसको साथ में लेकर चलते रहिए। बाकी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस जॉब के अंदर, बाकी नहीं लेना, वो कहेगा कि हम एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग करेंगे,
तो एग्ज़ाम के बाद आप टाइपिंग पास नहीं कर सकते। अगर CRPF आपका कराएगी आपको, तो आप टाइपिंग को पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड होता है। और कैप स्पेस को हटा दीजिए बिल्कुल, एकदम नाम नहीं रहना चाहिए कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस है। आपका यूज ही मत करिए उसका। गलती होने दीजिए, एक बार होंगी, 2 बार होंगी, 3 बार होंगी, बार बार नहीं होंगी आपसे गलती, क्योंकि हमें जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है उसके हम आदी हो जाते हैं। तो इसलिए बैक स्पेस को हटा दीजिए, हम उसके आदी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहेगा नहीं तो हम उस प्रकार से सर्वाइव करना सीख जाएंगे। क्योंकि ये टाइपिंग से रिलेटेड या क्लरिकल जॉब है, तो इसमें टाइपिंग मस्ट है। टाइपिंग का मस्ट रोल है आपके एग्ज़ाम को। आपका टाइपिंग डिसाइड करेगी आपका एग्ज़ाम, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपके मार्क्स एक मतलब कम भी हो सकते हैं तो चलेगा, ये मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जो बंदा टाइपिंग पास कर लेगा, जो टाइपिंग पास कर लेगा उसका सिलेक्शन हो सकता है। जिसके 90% मार्क्स हैं, उसने टाइपिंग नहीं की कर पाई तो बाहर हो जाएगा। इसलिए टाइपिंग मस्ट है, क्योंकि क्लरिकल जॉब है तो टाइपिंग का इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इसलिए टाइपिंग को हल्के में मत लीजिए, टाइपिंग को विधिवत तरीके से डेली बेसिस पर करते रहिए। बाकी आपका एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। एग्ज़ाम के जस्ट 1.5-2 महीने में, फरवरी या जैसे आपका दिसंबर या जनवरी के बीच में होता है आपका एग्ज़ाम, तो फरवरी मिड तक आपकी टाइपिंग ले ली जाएगी। आप एकदम देखते रह जाओगे, शक्ल देखते रह जाओगे कि क्या हुआ एकदम से। क्योंकि आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आप ये सोचोगे कि मैं आंसर की आने के बाद तैयारी करूँगा, तो आप खड़े देखते रह जाओगे। आप भीड़ में खड़े रह जाओगे। कहने का मतलब है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से टाइपिंग करते रहिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो आपको मैं बता सकता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करो या ना करो। बाकी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, सब प्रैक्टिस का है। कोई ऊपर से उतर के नहीं आता, या कोई मतलब गॉड गिफ्टेड नहीं आया यहाँ। सब प्रैक्टिस की चीज़ है, सब लोग कर लेते हैं। बस हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है अपने जीवन में। उसको करिए, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। कौन से लोग हैं जिनका सिलेक्शन होता है। आप टाइपिंग पास नहीं कर पाओ, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है ये। बस अपने अंदर हौसला रखिए, धैर्य रखिए, और अपने समझाते रहिए खुद को। अगर स्पीड कम आ रही है तो बढ़ जाएगी, बार बार रिपीट करते रहिए। प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, एग्ज़ाम कराते ही आपकी टाइपिंग ले ली जाएगी। आपको समय नहीं दिया जाएगा, और एकदम से समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर्दियों का समय वैसे भी है, ये वैसे भी पता नहीं चलता। तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके तैयारी और ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी तो मैं यही कहने आया था। बाकी और कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए टाइपिंग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बार बार चैप्टर रिपीट करिए। अगर स्पीड नहीं आ रही है तो, जिसकी 35 के लगभग स्पीड आ रही है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे भाई बोल रहे थे ग्रुप बनाने के लिए टेलीग्राम पर, तो मैंने बना दिया है। वो सारे भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।